कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए हो कि यह काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के लिए। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को डाल, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे। उसको धन्यवाद दो बाबा को बार बार। हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद, उठते से कहो वाह वाह साहब, बहुत कृपा करी तूने, मेरी दोनों आंखें खोल दी, नहीं तो पलंग पे सोता रह जाता, तो बड़ी कृपा करी तू। भगवान से प्रार्थना, उठते से ही धन्यवाद भगवान को, तो बहुत बढ़िया। हाथ मत भी देख लो, पाँव माँव भी, मुंडा, सब बढ़िया है। बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, पूरा अच्छा छोड़ा। आधी रात के कहीं एक आध हाथ पे निपटा देता तो तकलीफ हो जाती है, बड़ी कृपा करी। भले कमरे के अंदर भगवान नहीं हो, पर पलंग पर बैठते से सबसे पहले उठो तो उसको धन्यवाद दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधु बात कहते रहो। तेरी कृपा से बैठा हूं, आज चलकर अगर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच गया, टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहा हूं, बाबा ऐसी कृपा करना, मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे खटिया पर मत पटकना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटकना। जब तक ये श्वास चले तेरा भजन करती रहूं, जब तक ये श्वास चले शिव महापुराण की कथा सुनती रहूं, भले फिर अंत समय में जाऊं ना जाऊं ये उसके हाथ में है, पर तेरा स्मरण कर कर मर। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां। ये पतंग है नहीं हमारी, ये मनुष्य भी पतंग से कम है भाई, हर कहीं उड़ जाए। ये मन पतंग से कम है, हर कभी उड़ जाए। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राखना। अगर तेरे हाथ में डोरी है तो तू जानता है कि इसको कहां तक ले जाना। संसार वालों के हाथ में अगर डोरी रखोगे तो कब का काट देगा। भगवान के हाथ में अगर डोरी रहेगी तो कितनी भी पतंग आ जाए, एक मोहल्ले में सुनार की 10-10 दुकान, पर किसी एक की पतंग मेरे भोले के हाथ में है तो वो इतनी चले इतनी उड़े, आसपास के दुकान वाले भी सोचते रहे हमारे पास भी वही माल, कपड़ा भी हमारे पास एक जैसा, पान की दुकान भी हमारी एक जैसी, चाय की दुकान भी हमारी एक जैसी, फिर इसी की क्यों चले। समझ जाना पतंग उड़ रही है और डोरी भोले के हाथ में पड़ी है, इसलिए उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है। 50 दुकान एक मोहल्ले में, 100 दुकान एक जैसी कपड़े की, एक जैसा मार्केट, फिर एक की चले और 4 बैठे रहे, डोरी उसके हाथ में उड़ रही है। और कितने लोग लगे होंगे उसको काटने में, विचार करो कितने ग्राहक काटने वाले बैठे होंगे। इधर तो आओ हम पूरा कमीशन देंगे, इधर आओ 10% की छूट, इधर आओ 5% की छूट, कितने काटने वाले बैठे हैं। अगर संसार वालों के हाथ में पतंग रहती तो कब की कट गई होती, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, पतंग उसके हाथ में थी, कटी नहीं साहब। कई लोगों ने प्रयास करा, नींबू पटक गए साहब, नींबू पटक गए, किसी के पास हमारे नींबू पटक गए, काय को डरे। पतंग अगर तेरी शंकर के हाथ में तो क्यों डरना। लिख दे दरवाजे पे कि एक साथ 1 दर्जन पटको अचार बना के खाऊंगा, तो क्यों डरे। पतंग शिव के हाथ में है, पतंग शंकर के हाथ में है, और अगर पतंग मेरे शिव के हाथ में है तो फिर डरना क्या, क्यों डरे। जब भोले कहा तो डरना क्या, फिर दर दर जाके मरना क्या। जब भोले कहा तो डरना क्या, क्यों जाए जगत जगत में। यहाँ एक जगह वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, 50 जगह पर जाकर आखिरी में घूमता घूमता ऊ के पास पहुंच गया, थारा ही घर का उसके। अब कितनी जगह गए, कोई के ये, कोई के वो, कोई के ये दोस्त, कोई के वो दोस्त, तो फिर भोले कहा तो डरना, दर दर जाके मरना क्या। भोले कहा तो क्यों डरे हम शंकर कहने वाले। हर हर महादेव घर घर, क्यों डरे। शिव साथ में है, शंकर हर पल है। पार्वती जी को शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा में ज्ञान दिया था। लोग कहते हैं भागवत सुनाई थी, उस भागवत के पहले ज्ञान दिया था जो आज भी तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। पार्वती जी का वो ज्ञान में, तंत्र शास्त्र में उसको पूजा जाता है। आज भी जो पार्वती को शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था, 10 विद्याओं को बिठाकर जो ज्ञान प्रदान करता, उसमें पहला ज्ञान था पार्वती जब मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तो एक पिंडी के रूप में रहता है। वो पिंडी नहीं होती, हर माता के गर्भ में शंकर स्वयं विराजमान होता है, स्वयं शिव सा बैठा हुआ है। उसको समझने वाला चाहिए। तब मनुष्य शंकर ही तो है, ये मानव है क्या शिव। जब मरेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो शिव मिल जाएगा। आखिरी में है क्या, वही शिव।
अपने हाथ में साध कर रखता है, वो कटने नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है बस उस पर किया हुआ भरोसा, उस पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं शंकर विश्वास है, जिसने कर लिया उसे राम मिल गया, उसे परमात्मा मिल गया, उसे सुख मिल गया, वैभव मिल गया, धन मिल गया। जिसने विश्वास कर, जो विश्वास कर, गंगा शिव पुराण कह रही है विश्वास रखकर ही परमात्मा मिलता है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बेटा पानी। 12 ज्योतिर्लिंग पर वही गंगा है। सोमनाथ चंद्रदेव भी अभिषेक कर रहे हैं तो गंगा के जल से, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में कार्तिक अभिषेक कर रहे हैं तो गंगा के जल से, महाकाल गंगा का जल मेरे महाकाल राजा का भी सुख प्रदान करता है। ओमकारेश्वर स्वयं नर्मदा का तट भी वो गंगा का जल का ही प्रमाण देता है, छिपरा भी गंगा का जल का प्रमाण। मानो तो मैं ना मानो तो बैठा, मानो तो मैं गंगा माहूं। ये गंगा शिव महापुराण का आखिरी भजन है। गंगा के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए केदारनाथ नर नारायण वहां भी गंगा का आनंद सुख पाते। भीमा शंकर स्वयं गंगा का सुख देने वाले, आनंद देने वाले। काशी विश्वनाथ जिनके तट पर गंगा मैया सदा विराजमान है। जो स्वर्ग नहीं धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा शिव पुराण कह रही है त्र्यंबकेश्वर में भी गंगा त्रिवेणी के रूप में बह रही है। शिवलिंग के पास में से निकलकर कुंड के रूप में जा रही है। वैद्यनाथ जी में भी गंगा आनंद के साथ निवास कर रही है। शिव का धाम है तो गंगा है। नागेश्वर वहां भी गोदावरी गंगा आनंद पा रही है। महाराज रामेश्वरम वहां भी कुंड के रूप में, कुएं के रूप में गंगा विराजमान है। महाराज कृष्णेश्वर वहां भी मेरी गंगा सदा सदा आनंद देने वाली विराजमान है। और आपके प्रत्येक श्रोता जो गंगा शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आपके भीतर दिल में जो शिव बैठा है उसमें भी गंगा विराजमान है। मानो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। ये शिव महापुराण की कथा, ये गंगा शिव महापुराण की कथा। मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो
गंगा महारानी की जय। हर 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 महादेव। क्योंकि दुख रूपी मित्र जब हमारे करीब में रहता है ना, तो हमको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर की याद दिलाता रहता है। ऐसा मित्र कहीं मिलेगा क्या? मित्र वो जो दुख की घड़ी में परमात्मा को नजदीक ले जाए। दुख की घड़ी में ईश्वर जब याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब परमात्मा याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब भगवान याद आ रहा हो, तो वही श्रेष्ठ मित्र। और हमारा जो दुख है, हमारा जो दुख है, वो दुख हमको परमात्मा के करीब ले जाकर उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी चाकरी करना, उससे निवेदन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, भगवान की भक्ति को धारण करना, स्मरण करना, ये वो दुख है जो हमको नजदीक ले जा रहा है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला, ईश्वर के पास ले जाने वाला केवल एक दुख है। उसके सिवाय कोई परमात्मा के पास लेकर भी अगर चले गया तो मन उचिष्ट होकर वापिस आ जाएगा। पर यदि दुख एक बार परमात्मा के करीब अगर लेकर गया है, तो फिर वो सुख का भान अवश्य करा देगा, फिर वो सुख का स्मरण अवश्य कराएगा। 60,000 काकाओं का 60,000 काका जब शांत हो गए, तो भागीरथ महाराज उस दुख को देखकर कि 60,000 काका शांत हो गए, उनके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी जगहित के साथ में आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो विचार करिए। जगहित के साथ में कभी कभी अपने भीतर का भी विचार करिए कि मेरा कल्याण कैसे, जिससे इस जीवन को सुख का आनंद प्राप्त हो। वो कहते ना, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा, वह ज्ञान ना जाने कब होगा, जिससे इस आत्मा को सुख मिले, जिससे इस आत्मा को शांति मिले। हम केवल शरीर के सुख की बात कर रहे हैं। ऐसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, को खाने के लिए चकाचक मिल जाए, तो ये शरीर का सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। और इस सुख में जो आनंद नहीं है, इस सुख में कुछ फल नहीं है, इस सुख में कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। सुख भीतर का है। एक राजा ने एक सेवक को रखा और सेवक को रखकर कहा कि जाओ। अब सेवक तो था पर सुंदरता नहीं थी उसमें, बहुत ज्यादा कोई सुंदरता उस सेवक में नहीं है। तो राजा ने उसको कहा ठीक है, अब किसी के कहने पर रख लिया कि अच्छा है, ईमानदार है, अब उसको रखा। पर उसमें कोई सुंदरता का भाव नहीं था। सेवक गया, सोने के कलश में, सोने के गिलास में, सोने के पात्र में जल लेकर आ गया। और सोने के पात्र में जब वो जल लेकर आया, सोने के पात्र में
जब जल लेकर आता है और राजा को दिया, तो राजा ने उस सोने के पात्र का जल जैसे ही मुख में लिया, लेते ही राजा ने उसका कुल्ला कर दिया, उसको थूक दिया। सोने के पात्र का जो जल था, राजा ने उसको थूक दिया। और राजा ने उस सोने के पात्र के जल को जब थूका, तो दूसरा सेवक वहीं पास में खड़ा हुआ था, उसने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ आपको, आपने ये जल क्यों थूका, किस लिए थूका? राजा कहते हैं, इसमें इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं। एक तो गर्मी पड़ रही इतनी तेज, और ऊपर से ये जल भी लाया तो गर्म जल लेकर आया। सेवक कहता है, महाराज जब सोने के पात्र में जल आएगा तो वो तो गर्म रहेगा ही ना। आपको अगर जल पीना ही है, आपको अगर जल धारण ही करना है, ग्रहण ही करना है, आचमन ही करना है, तो सेवक को फिर दूसरे सेवक ने कहा, जाओ अब तुम जो है शीतल जल लेकर आओ। उसने पूछा, शीतल जल तो मिट्टी के पात्र में आएगा। और मिट्टी के पात्र में अगर शीतल जल आएगा, और मैं मिट्टी के पात्र में शीतल जल लेकर आ गया, और वो शीतल जल मैंने मिट्टी के पात्र में अगर राजा को दिया, शीतल जल अगर मैंने मिट्टी के पात्र में राजा को प्रदान किया, तो राजा का अपमान नहीं होगा? फिर राजा का भी तो अपमान हो सकता है। सेवक ने कहा, नहीं जाओ राजा के लिए शीतल जल लेकर आओ। सेवक ने सेवक की बात मानकर और मिट्टी का पात्र लेकर गए, और मिट्टी के पात्र में जल लेकर आए, और उस जल को लाकर दिया। राजा ने पिया, कंठ को थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई। कंठ को थोड़ी शांति प्राप्त हुई, शीतलता प्राप्त हुई। अब विचार करिएगा जरा, हृदय चित्त में उतारिएगा, सोने के पात्र में भी वही जल था, और मिट्टी के पात्र में भी वही जल था। सोने के पात्र में भी वही जल है, और मिट्टी के पात्र में भी वही जल है। बस अंतर इतना है कि सोने के पात्र का जल थोड़ा तप गया था, गर्म हो गया था, और मिट्टी के पात्र का जो जल था वो शीतल हो गया था। पात्र वही, स्वर्ण में थोड़ा सा गर्म हो गया, मिट्टी में थोड़ा शीतल हो गया। बस वही चित्तवृत्ति कह रही है कि जल वही है, भगवान वही है। उस परमात्मा को पाने के लिए कोई मिट्टी का भी पात्र होगा, कोई स्वर्ण का भी पात्र होगा। उसी परमात्मा को पाने के लिए कहीं मिट्टी का पात्र है, कहीं सोने का पात्र है। अब बस ग्रहण करने वाला चाहिए कि वो ग्रहण कैसे करता है, ग्रहण करने वाला चाहिए कि उसको सुख का भान कैसे होता है। ग्रहण करने वाला उसको कैसे ग्रहण कर रहा है, उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। हमको भी पात्र बनना है। जल तो परमात्मा है, जल तो परमात्मा है, हम कैसे पात्र बन सकते हैं? अगर बहुत सारा वैभव पाकर, बहुत सारा धन पाकर, बहुत सारा दौलत पाकर, बहुत सारी संपदा पाकर, बहुत सारा सुख पाकर, बहुत सारा धन एकत्रित कर कर हम सोचें कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए, और हम परमात्मा को प्राप्त कर कर कहीं संसार सागर में, कहीं सब जगह सृष्टि में अपना ही तत्व एकत्रित कर कर दिखा दें, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। उसमें कोई सुख का भान नहीं है, उसमें कोई आनंद का भान नहीं है, उसमें कोई रस का भान नहीं है हमारा। बस शीतलता का भाव रखना है, तो मिट्टी के पात्र जैसे स्वयं को शीतल रखना पड़ेगा, स्वयं को शीतल।
और स्वयं की जब शीतलता, स्वयं का शीतलता का भाव जब प्रकट होगा तो परमात्मा को फिर पाने में देरी नहीं लगेगी। फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगेगी। किस प्रकार से प्राप्त हो। तब भागीरथ जी ने जो पूर्वज करते करते आए थे, गंगा को बुलाने का प्रयास वही किया। एक किसी ने प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि